जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण के लिए नीरूबेन से अनुरोध करेंगे कि 1 से 18वें श्लोक तक का पारायण करें। नीरूबेन नदारद हैं। ठीक।
मैं हूं ना। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धदाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृष्ण मवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्। परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः। राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वदाहमहमौषधम्। मंत्रोऽहमहेवाज्य महमग्निरहं हुतम्। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्साम यजुरेव च। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवास शरणं सुहृत्। प्रभव प्रलय स्थानम निदानम बीजमव्ययम्। 18वें श्लोक तक हमारा अध्ययन हुआ है। आज आगे बढ़ेंगे 19वें श्लोक में।
श्लोक डिस्प्ले करता हूँ, एक एक चरण में बोलूंगा। आप अपनी जगह पर बोलेंगे, आपके लिप मूवमेंट्स में देखूंगा। तपाम्यहमहं वर्षम् तपाम्यहमहं वर्षम् निगृह्णाम्युत्सृजामि च निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन सदसच्चाहमर्जुन। पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। ये सब दो बार साथ में बोलेंगे। ना बोले ने मोटी हाउ ना हम। तपाम्यहम, सॉरी, तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। दोबारा। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। भगवान 10वें अध्याय विभूति योग और 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन, ये दोनों की यहाँ नींव डाल रहे हैं। हमसे कि इन्होंने शुरुआत कर दी थी 7वें अध्याय से शुरुआत कर दी है अपने स्वरूप के बारे में बताने की। और यहाँ तो राज्य विद्या राजगुह्य योग है, तो वो अपने जो स्वरूप है उसके बारे में बता रहे हैं। तपामि अहम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च। यहाँ संधि ऐसी है, तपामि अहम, अहम दो बार अहम है। तपामि अहम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युः च सद सत च अहम अर्जुन। सत असत च अहम अर्जुन, ऐसा ले सकते हैं। अर्थ क्या होगा? तपामि अहम, मैं तपता हूं, या तो तपाता हूं। अहम वर्षम, मैं बरसता भी हूं। निगृह्णामि, निगृह्णामि यानी आकर्षण करता हूं या तो स्टोर करता हूं। और उत्सृजामि च यानी कि रिलीज करता हूं। उत्सृज यानी रिलीज करना, यानी बारिश बरसाता हूं। अमृतम च एव मृत्यु च, अमृत और मृत्यु भी। सत असत च, सत और असत, अहम अर्जुन, वो भी मैं हूं। वे देखिए कितनी बार अहम अहम बोला भगवान ने। यहाँ अहम दो बार बोला, यहाँ अहम दो बार बोला। निगुणामी में भी जो वर्ब है वो उत्तम पुरुष एक वचन में है, निगुणामी बराबर। उत्सुरजामी में भी वापस उत्तम पुरुष एक वचन है। यानी सभी जगह पर भगवान अपनी ही बात कर रहे हैं।
अभी ये अब आप लखन भगवान में क्या थे वह हूँ चालू कर दी तो मैं शुरू कर दिया। Anyway, इसके पीछे मकसद है भगवत गीता में जैसा हमें मालूम है कि कहीं भी कुछ बेवजह नहीं है। तो इस श्लोक का सीधा साधा अर्थ है, मैं सूर्य के रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, और सत असत भी मैं ही हूँ। आई रेडिएट हीट एज सन and hold back as well as send forth showers, Arjun. I am immortality as well as death. Even so, I am being and non-being both. Sat asat. आइए। शंकराचार्य जी कहते हैं, आदित्य रूपो हम वसंतम ग्रीष्मयोस्तपामि जगतस्ताप क्रियाम करोमि। कार्तिकाद्यष्टो मासान वर्षम निगृह्णामि, वर्षासु चतुरो मासान वर्षम उत्सृजामि। चकारादतिवृष्टानाम अतिवृष्टाभ्याम सुभिक्षम दुर्भिक्षम च करोमि। शंकराचार्य जी के कमेंट्री में इन्होंने इस तरीके से लिखा है। अर्थ है, वसंत और ग्रीष्म ऋतु में आदित्य रूपोहम वसंतम ग्रीष्मम मयो तपामि। वसंत और ग्रीष्म इन दोनों ऋतु में मैं आदित्य रूप से यानी कि सूर्य के रूप से विश्व को तप्त करता हूं, तपाता हूं, तपामि। और पृथ्वी के ऊपर का पानी का जो भाप है, उसको पानी के बादलों में कन्वर्ट करके उनको धारण करता हूं, निगृह्णामि। और उसके बाद वर्षा ऋतु में ये जो पानी मैंने धारण किया है बादलों के रूप में, उसको बारिश के रूप में बरसाता हूं। अभी सब सीजन आ गई, आज सुबह ही एक क्रिया हो गई थी, बराबर। इसलिए ये बारिश के ऊपर नियमन करने वाला भी, पर्जन्य के ऊपर नियमन करने वाला भी मैं ही हूं। और इसलिए मैंने की हुई अतिवृष्टि के कारण जगत में कहीं सुकाल, और मैंने ही की हुई अनावृष्टि के कारण जगत में अकाल भी पड़ता है। ये दोनों मैं ही हूं। अमृत जो स्वर्ग का जो अमृत है वो भी मैं हूं, क्योंकि स्वर्ग के जो देवता हैं उनकी मृत्यु नहीं होती। पुण्य जब उनका खत्म होता है तो नीचे आ जाते हैं धरा के पर। और सो अमृत भी मैं हूं, मर्त्यलोक यानी कि पृथ्वी का काल भी मैं हूं, जिसके कारण प्राणियों का नाश होता है वो मृत्यु भी मैं हूं। यानी सभी जीवों के जन्म और मृत्यु का नियंत्रण मैं करता हूं। अभी ये जो तपामी और निगृह्णामी उसृजामी है, उसको हम अलग अंदाज से भी देख सकते हैं। सूर्य का प्रकाश जो है वह मात्र बादल बनाता है ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर जो गंदगी है ना, जिससे रोग के कीटाणु पैदा होते हैं, वो भी तपते हुए सूर्य के ताप में वो कीटाणु भी नाश हो जाते हैं उनका। और इसलिए प्राणियों को निरोगी रखने के लिए मैं सूर्य के रूप से तपता हूं। और जो जल जहां भी है, अशुद्ध जल जो है,
समुद्र में से तो खारा पानी है, उसमें से तो जल को सूर्य खींचता ही है। लेकिन कहीं भी जल का स्रोत पड़ा है, शुद्ध है अशुद्ध है, सूर्य की गर्मी से उसमें बाष्पीभवन तो होता ही है। यानी ये पूरा जल का शुद्धिकरण करने का कार्यक्रम जो है, वो सूर्य कहता है, भगवान कहते हैं कि सूर्य के रूप में मैं चलाता। और फिर बाद में वर्षा के रूप में ये पानी को प्योरीफाई करके मैं वापस लौटाता हूँ। और इसके ऊपर, इसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर का जीवन पनपता है और चलता है। भगवान एक बहुत स्पष्ट बात कर रहे हैं हमारे सामने, उदाहरण देते हुए। हम कहते हैं मैं भगवान को कहाँ देखें, भगवान को कहाँ देखें। इधर उधर आप दौड़ते हो, मंदिर जाते हो, इधर जाते हो, चार धाम की यात्रा करने को जाते हो। भगवान को देखना तो सूरज को देखो, रोज सुबह प्रकट होते हैं सूर्य नारायण। तो वह ऑन ए रेगुलर बेसिस कंसिस्टेंटली हमारे सामने प्रकट होते हैं भगवान सूर्य के रूप में। तो भगवान कहते हैं कि इससे ज्यादा प्रूफ मैं आपको क्या दूं कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है। सो व्हाई डोंट यू लुक एट मी, आई एम अवेलेबल एवरी डे। रोज आता हूं मैं, नियमित रूप से आता हूं, कंसिस्टेंटली आता हूं, प्रेडिक्टेबली आता हूं। पंचांग देखेंगे आप तो रोज का सूर्योदय के टाइम है, उसमें सूर्योदय और सूर्यास्त का टाइम पंचांग में आता है। यानी कि बराबर 6:42 को सूर्योदय होगा तो होता है। यानी सूर्य इतना पंक्चुअल है। भगवान, भगवान जैसे भगवान इतने पंक्चुअल है, बोलो, तो हमें इतना तो उनसे सीखना चाहिए। मैं तो ये बात बहुत अच्छी तरह से आत्मसात करके रखी है मैंने। दो बात सूर्य से जो सीखनी, बिसाइड्स मेनी अदर थिंग्स। एक सूर्य की कंसिस्टेंसी और एक सूर्य की पंक्चुअलिटी। कंसिस्टेंसी यानी वो रोज आते हैं। अभी सूर्य ने वेकेशन लिया नहीं कि भाई आज छुट्टी है, चलो आज मैं सो गया, नहीं आऊंगा। नहीं, ही कम्स एवरी डे। सो दैट इज कंसिस्टेंसी। और दूसरा पंक्चुअलिटी, बराबर उसका उसका जो निर्धारित समय है, उस समय पर सूर्योदय होता ही है। इतनी बड़ी विभूति परमात्मा ने उनकी हमारे सामने रखी हुई है। तो इस श्लोक के द्वारा भगवान हमें कहना चाहते हैं कि बंधुजनों, इससे तो कुछ प्रेरणा लो। क्या? लुक एट मी। अच्छा, हमारा अस्तित्व सूर्य की वजह से है। मान लीजिए कि पृथ्वी की भ्रमण कक्षा में पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य के थोड़ी करीब हो गई, नजदीक आ गई, तब जल के खाक हो जाएगा। और पृथ्वी सूर्य से थोड़ी दूर हो गई तो અહીં બધું થઈ જ જાય, सब एवरीथिंग विल फ्रीज। यानी सूर्य का कितना महत्व है। इसलिए हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने हमें संध्या वंदन में जो त्रिकाल संध्या है, उसमें सूर्य का आह्वान सिखाया है, सूर्य की प्रार्थना सिखाई है। सुबह सूर्योदय के समय पर, दोपहर को मध्याह्न का सूर्य जब भी होता है तभी मध्याह्न की संध्या, और शाम को सूर्यास्त के समय पर संध्या वंदन करना जरूरी है। और इस करते हुए, और उसके लिए संध्या वंदन की पूरी विधि आप देखेंगे, उनके जो श्लोक है उसका यदि आप अध्ययन करेंगे तो यू नो इट्स वेरी वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, अभी उस विषय में हमें जाना नहीं है, कभी उसके ऊपर बात करेंगे।
मौका मिलेगा तभी। सूर्य को परमात्मा के एक रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से, या तो परमात्मा की एक विभूति के रूप में हमें देखना है। सूर्य में शक्ति का स्रोत, दैट इज इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इतनी शक्ति भरी पड़ी है उसमें। हमारे किसी भी एनर्जी स्रोत को आप पकड़ेंगे तो उससे ज्यादा एनर्जी, शक्ति हमें सूर्य से मिलती है। और जैसे जैसे आप सूर्य के बारे में सोचते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी सूर्य के प्रति, क्या कहूं, और रेवरेंस बढ़ता जाएगा। जरा सो एक कल्पना करिए। आप जिस कमरे में बैठे हैं, उस कमरे में यदि आपको गर्म करना है, हीटर लगा के गर्म करना है, कितनी एनर्जी लगेगी उसमें। और दोपहर को जब धूप आ गई उसी रूम में, 5 मिनट में रूम गर्म हो जाएगा। या तो 500 लीटर पानी आपको गर्म करना है, उसको भाप में कन्वर्ट करना है। इफ यू वांट टू कन्वर्ट 500 लीटर्स ऑफ वाटर इनटू स्टीम, बराबर, कितना गैस जलाओगे आप? कैन यू इमेजिन? और वो 500 लीटर पानी सूर्य कैसे खींच लेता है, और फिर जब भी बारिश गिरती है तभी 500 लीटर नहीं, गैलन्स के हिसाब से पानी नीचे गिराता है। अभी इतना पानी कभी सोच ले, इफ यू वांट टू यूज गैस, इतना पानी को भाप में कन्वर्ट करने के लिए कितना गैस जाएगा? यू कैन, जब ये सारी चीजें हम सोचते हैं, तो अवर रेवरेंस फॉर सन गॉड, सूर्य भगवान के लिए, सूर्य के लिए जो भगवान की ही विभूति है, उसके लिए हम गदगद हो जाते हैं, झुक जाता है सब। और सूर्य की सही उपयोगिता यदि आपको समझनी है, तो आप हिमालय चले जाइए, साइबेरिया चले जाइए, कैलाश मानसरोवर चले जाइए, अंटार्कटिका चले जाइए, बराबर, जहाँ बर्फ है, ठंड है, और वहां सूर्यास्त होने के बाद क्या हाल होते हैं, वो तो आप ही जाने। चारधाम यात्रा में केदारनाथ जब हम गए थे, तो जब रात हुई, पूरी और ऑल अराउंड बर्फ था। आप खिड़की भी नहीं खोल सकते, क्योंकि बार बर्फ है, ठंडी हवा आएगी। और खिड़की बंद करो तो अंदर सफोकेशन होता है, बिकॉज द एयर इज सो थिन कि 4 आदमी एक कमरे में है तो उनके उच्छ्वास से वो रूम सेचुरेट हो जाता है। तो खिड़की खोलनी पड़ती है, और खिड़की जब मोमेंट यू ट्राई टू ओपन द विंडो, इट इज फ्रीजिंग कोल्ड। तभी पता चलता है कि सूर्य की अस्तित्व की क्या, उसकी अहमियत है, क्या उसकी गरिमा है। एनीवे, लेसर सेड द बेटर। इतना सारा जो लंबा जो डिस्क्रिप्शन आपको दिया, वह इसीलिए हमने, तो भाई सूर्य का एग्जाम्पल देते हुए परमात्मा अपनी सर्वव्यापकता और हमारे साथ कितने करीब हैं, वो भी बताने की उन्होंने यहाँ चेष्टा करी है। आई एम सो क्लोज टू यू, आई एम सो इजीली अवेलेबल टू यू। मुझे ढूंढने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, सुबह उठ के बस सूर्य नारायण देख लो, बात खत्म हो गई, परमात्मा सामने है, प्रकट हो गए। मतलब मैं सामने से आता हूँ, तुमको आना भी नहीं है मेरे पास, आई एम कमिंग। सो भगवान सूर्य नारायण वो पानी को भाप में कन्वर्ट करते हैं,
8 महीना ये प्रोसेस करते हैं वो, मतलब सही है। तो आप जरा सोचे तो सही है, इस श्लोक के ऊपर जब जब जैसे मनन करते जाते हैं वैसे वैसे हम और गदगदित होते जा रहे हैं। आप कुकर की सीटी बजाते हैं बराबर। चलिए लेट अस टेक अ स्मॉल एग्जांपल। आपने सुबह भोजन करने के लिए गैस के ऊपर कुकर रखा और कुकर की सीटी बजी, उसमें से जितनी भाप निकली कुकर की सीटी में से, बराबर, उसमें आपने कितना 2 गिलास 3 गिलास पानी डाला है कुकर के अंदर, उसकी सीटी बजती है और भाप आती है। वो भाप को कहीं स्टोर करने की कोशिश तो करो। जस्ट इमेजिन, कैन यू स्टोर दैट? है आपके पास ऐसी कोई सुविधा कि आप उस भाप को कहीं स्टोर करके रीयूज कर सको? नहीं, करके चलेगी। 8 महीना सूर्य पानी को भाप में कन्वर्ट करता है और स्टोर करके रखता है, जो शंकराचार्य जी ने पहले कहा कि ये 8 महीने मैं इवेपोरेट करता हूं। फिर गृह्णामि, मैं उनको पकड़ के रखता हूं, आई स्टोर देम। और फिर मजेदार बात क्या है, हमारे मैनेजमेंट की परिभाषा में जो बात करें तो सूर्य का लॉजिस्टिक्स तो देखो। लॉजिस्टिक यानी कि जो चीज जहां जरूरत है वहां उसको पहुंचाने की प्रक्रिया, बराबर। फैक्ट्रियों में लॉजिस्टिक्स की बहुत बहुत बोलबाला होती है। तो सूर्य 8 महीना पानी सोचते हैं, बादल में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखते हैं, और फिर परफेक्ट लॉजिस्टिक्स सूर्य की कि जहां जरूरत है वहां उसको ले जाकर बरसाते हैं। उत्सृजामि च, मैं उसको, ये भगवान करते हैं कि मैं उनको स्टोर भी करता हूं और जहां जरूरत है वहां बरसाता हूं। और आप देखेंगे, ऑब्जर्व करना, कि जितनी बारिश यहाँ धरती पर होती है उतनी बारिश समुद्र में नहीं होती। इट डजंट रेन सो हेवीली इन द ओशन। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तेषु भोजनम। व्हाट इज द यूज ऑफ फीडिंग सम हु इज ऑलरेडी फुल? पूरा तृप्त खा के बैठा है, उसको भोजन देके क्या फायदा? वैसे ही समुद्र में बारिश गिरा के क्या फायदा? इसलिए भगवान ये भी ध्यान रखते हैं, 70% ऑफ आवर अर्थ इज ओशन, बराबर, समुद्र है। तो भगवान की लॉजिस्टिक्स इतनी परफेक्ट है कि ज्यादा से ज्यादा बारिश जमीन पर बरसे, समुद्र में बरसा कर उसको वेस्ट नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है, बिकॉज आफ्टर आफ्टर ऑल ही हैज एक्सर्टेड, सूर्य ने। तो इतनी परफेक्ट लॉजिस्टिक्स है। यानी गृह्णामि उत्सृजामि च, मैं उसको पकड़ के भी रखता हूं, 8 महीना स्टोर भी करता हूं, और जहां जरूरत है वहां उसको लिक्वर ट्रांसपोर्ट भी करता हूं, लॉजिस्टिक्स, परफेक्ट लॉजिस्टिक्स। और फिर उत्सृजामि च, वहां मैं बारिश भी बरसाता हूं। आज सुबह बारिश आई थी ना, बरोबर, पाऊस करा ले होते आज सकाळी। अभी जब भी बारिश गिरे तभी परमात्मा को याद करना है, प्रभु आप बरस रहे हैं, बराबर। बाहर निकले, ये निधि ध्यासन का एक प्रकार है। मान लीजिए कि आप बाहर निकले, छाता लिए बिना बाहर निकले, लगा कि नहीं अभी तो ब्राइट सनशाइन है और निकल जाएंगे, पहुंच जाएंगे, और रास्ते में बारिश आ गई, धो 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 बारिश है और आप गीले हो गए। एट दैट टाइम महसूस करिए कि मैं परमात्मा से पूरा भीग गया, मेरे प्रभु ने मुझे भिगो दिया। वो जो गीले होने का भिंजावन जो उसका जो गम होता है वो खुशी में परिवर्तित हो जाएगा। अरे वाह, मेरे प्रभु ने मुझे तरबतर कर दी तुमने। देखिए परमात्मा को इसमें, सूर्य प्रकाश में परमात्मा को देखे, बादल को जब भी देखे तो परमात्मा को देखे। घटाएं देखो रंग भरी,
घटाएं देखो रंग भरी, नहीं सॉरी, दिशाएं देखो रंग। इसका, ये किसके बादलों की पालकी उठा रहा पवन, इसमें है। कौन चित्रकार है? उस चित्रकार को महसूस करें। वो हमारे बीच में 24/7 मौजूद। भगवान कहते हैं कि मुझे देखो तुम। ये पूरे श्लोक के पीछे मतलब यहाँ भगवान जो अहम 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 हम, उसमें भगवान अब अपनी मैं नहीं कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मेरी करुणा तुम्हारे साथ हमेशा है, उसको देखने का नजरिया डेवलप करो। और उत्सृजामी, प्योर वाटर आपको, डिस्टिल्ड वाटर भगवान आपको देते हैं। बारिश का पानी आप झेलोगे, प्योरेस्ट वाटर। और इसकी वजह से अमृतम चैव मृत्युश्च, इसमें दो अर्थ इंगित हैं। अमृतम किस लिए? अमृतम यानी द सर्वाइवल, इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल, हमारा बने रहना, पृथ्वी के ऊपर जीवन का बने रहना, जीवन का पनपना। ये बारिश, परमात्मा बारिश के रूप में जब ये पृथ्वी पर अवतरित होते हैं उत्सृजामी, उसकी वजह से अनाज पकता है। और क्योंकि हमें वह अनाज, पकाया हुआ अनाज मिलता है, इसलिए हमारा पोषण होता है। वो अनाज नहीं होगा तो मृत्यु निश्चित है। तो जो अमृतम कहा, यानी कि भगवान बोलते हैं कि ये बारिश के रूप में मैं आकर, ये अनाज के रूप में पक कर तुम्हारे पास आता हूं, वह अमृतम है। यानी कि मैं तुमको मरने नहीं देता हूं। क्या? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। उनको अंदर लेकर गए, वापस वो चयापचय की क्रिया भी वो ही करते हैं। यानी हमारे अस्तित्व का कारण है वो। भगवान कहते हैं कि आई एम द कॉज ऑफ सर्वाइवल, अन्न देकर। तो भगवान यदि ये निगुण उसरुज में न करें तो दुष्काल आएगा। और यदि दुष्काल आया तो भोजन तो छोड़ो, अनाज तो छोड़ो, पीने के पानी के भी लाले पड़ जाएंगे, सूखा पड़ेगा, मृत्यु निश्चित है। इसलिए भगवान ने बोला मैं मृत्यु भी मैं हूं, अमृतम च मृत्यु शैव। सो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, भगवान कहते हैं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑन द अर्थ, सर्वाइवल, एंड आई एम इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ, यानी मृत्यु के लिए भी मैं इतना ही हकदार हूं, रिस्पॉन्सिबल हूं, जिम्मेवार हूं। इसको यदि हम तात्विक रूप में देखने की कोशिश करें तो भगवान की इस लीला को यदि हम समझें तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन और तुम्हारे मोक्ष दोनों के लिए, यू कैन लुक एट मी। मोर्टालिटी, मोक्ष यानी कि ज्ञान, सॉरी, ज्ञान देकर वो हमें अमर करते हैं या तो मोक्ष दिलाते हैं, यानी हमारी मृत्यु नहीं होती ज्ञान की वजह से। और यदि आप अज्ञानी रह गए तो आपकी मृत्यु निश्चित है। तो मैं करुणामय होकर सात्विक गुण प्रदान करके आपको मोक्ष की ओर ले जाता हूं। और
यदि आपका रुख मेरी ओर नहीं है तो आप में तामसी गुण का प्रभाव बढ़ेगा और आप मृत्यु की ओर धकेले जाओगे। यानी आपके प्रोस्पेरिटी का, आपकी वेलबींग का मैं कारण हूं, आपके मोक्ष का मैं कारण हूं, और आपकी दुर्दशा का भी कारण मैं ही हूं। अभी यहाँ भगवान और कहते हैं कि सत असत अहम एव, मैं सत भी हूं और असत भी हूं। अभी यहाँ एक बात मैं आपसे बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि भगवत गीता में कुछ शब्द जब भी आते हैं तो उनको एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं लेना है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लेना है। जो संदर्भ में कहा गया है वो संदर्भ में लेना है। कल जब भी हमने आत्मा शब्द की परिभाषा देखी थी छठे अध्याय के संदर्भ में, बराबर, तो वहां आत्म विशुद्ध, आत्मा के विशुद्ध के लिए, तो वहां आत्मा का क्या अर्थ हमने किया था? अंतःकरण। यानी ध्यान से अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो वहां यदि आप आत्मा का अर्थ सोल करने बैठोगे, जो सच्चिदानंद स्वरूप जो हमारी आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, वहां आत्मा का वो अर्थ करेंगे तो वो आत्मा तो शुद्ध है। तो आत्मा विशुद्ध का अर्थ क्या होता है? इट बिकम्स एन ऑक्सीमोरन। तो वहां आत्मा का अर्थ हमने क्या किया? अंतःकरण। वैसे यहां भी भगवान सत्य और असत की बात करते हैं, बराबर। तत्वबोध में हमने सीखा था सत्य और असत की व्याख्या। त्रिकाले तिष्ठति यत् सत, त्रिकाले न तिष्ठति यत् असत, बराबर। और स्वकाले तिष्ठति यत् माया, बराबर। ये तीनों डेफिनेशन हमने बहुत अच्छी तरह से समझकर हमारे दिमाग में उतार के रखी है कि सत्य क्या है, असत क्या है, माया क्या है। अभी यहाँ भगवान जो सत्य और असत की बात जो कर रहे हैं वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हमें देखना है कि सत्य यानी जो मैनिफेस्टेड चीज आपको सामने जो दिख रही है, जो इंद्रिय गम्य है, इंद्रिय से जिसको आप भाप सकते हैं, उसका अर्थ भगवान यहाँ सत्य करते हैं। सत्य यानी कि जो है, विद्यमान है, जो दिखता है। और असत इज समथिंग जो आपके इंद्रियों से परे है। सो मूर्त प्रपंच यानी कि जो सामने दिखता है, व्यक्त प्रपंच जो सामने दिखता है, और अमूर्त प्रपंच यानी कि जो दिखता नहीं है। तो सत्य यानी कार्य, असत्य यानी कारण। सत्य यानी स्थूल, असत्य यानी सूक्ष्म। सत्य यानी व्यक्त, असत्य यानी अव्यक्त। ये दोनों भगवान कहते हैं कि मेरे ही स्वरूप है। अच्छा, ये सब भगवान करते क्यों हैं? तपामी निगृह्णामि उत्सृजामि। भगवान कहते हैं मेरी मर्जी। बैठा बनिया क्या करे? बनिया की दुकान है, बैठा है, उसके पास कुछ काम नहीं है तो क्या करेगा? वो एक बोरा इधर से इधर ट्रांसफर करेगा, वो इधर से उधर ट्रांसफर करेगा, बैठा बैठो कहीं गोठवा करे, पके काम नहीं क्या? तो वो ऐसे ही अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ बैठे बैठे करता रहता है।
भगवान भी इसी तरह काम करते हैं। हम जब जीव कुछ काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा कुछ प्रयोजन होता है। परमात्मा जब भी कुछ करते हैं तो उसमें मात्र करुणा ही होती है, नथिंग एल्स। सहज भाव से सब कुछ करते रहते हैं। एक फनी एग्जांपल आपको देता हूँ। भगवान यहाँ कहते हैं कि मृत्यु का भी मैं कारण रूप हूँ, और जन्म का तो हूं ही क्या, लेकिन एक हमारा ही शास्त्र ऐसा है कि जहाँ भगवान कहते हैं कि मैं मृत्यु रूप हूं। बाकी कोई भी धर्म आप देख लो, भगवान कभी भी कोई भी भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि आई एम डेथ। और इस मृत्यु में भी परमात्मा की कृपा हमने देखनी है। इस संत ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है। यानी ये हमारे दैनंदिन जीवन में भी इसका हम एहसास कर सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट इट इनटू, थोड़ा ड्रामेटाइज करता हूँ इसको, एग्जाम्पल उन्होंने दिया उसको। मान लीजिए घर में पति पत्नी है, बराबर। और पति महोदय फटी हुई बनियान पहनते हैं या तो टी शर्ट पहनते हैं जिसके ऊपर कुछ होल है, फटा हुआ है। पत्नी ने उसे कहा, भाई कभी से फट गया, दूसरा ले लो, नया ले लो, घर में इतने सारे पड़े हैं, दूसरा पहन लो, ये यही बार बार फिर पहनते रहते हो। तो जो इस बार टी शर्ट नहीं समझो, ऐसे यही टी शर्ट बार बार पहनते रहते हो, बराबर। अभी उसमें कहीं एक होल पड़ गया तो पत्नी क्या करती है, उसमें उंगली डाल के खींच के फाड़ देती है। ये फटी हुई कमीज है, पुरानी हो गई है, क्या उस डिस्कलर कलर सब फेड हो गए हैं, जर्जरित हो गया है, फेंक दो भी उसको, नया ले लो। वही भगवान भी करते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जितने प्रेम से हमारी अर्धांगिनी हमारा शर्ट फाड़ती है, उतने ही प्रेम से परमात्मा हमारा शरीर फाड़ के फेंक देते हैं। बोलो अभी नया शरीर धारण करो, ये जर्जरित हो गया है, निकालो इसको। यह बात इतनी आसानी से आपको और किसी भी मजहब में देखने को नहीं मिलेगी कि मृत्यु में भी परमात्मा की करुणा देखना। और परमात्मा की करुणा मृत्यु के रूप में भी हमारे सामने आती है। तो अमृतम चैव मृत्युश्च, अमृत मैं हूं ही, लेकिन देहाभिमान भी मैं छुड़ाता हूं। तो हमारे सभी कोशों में, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, वो सभी में परमात्मा ही हैं, निहित हैं। और इसलिए कहते हैं कि अमृतस्येव सेतु, अमृत का सेतु है परमात्मा, अमृत का ही वो मार्ग है। अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। और अर्जुन तुम्हें सत और असत के चक्कर में मत पड़ो, मैं ही सत हूं और मैं ही असत हूं। यानी जिसका तुम्हें अनुभव हो रहा है वो सत मैं हूं। अस्ति इति सत, नास्ति इति असत। जो है वो सत है, जो नहीं है वो असत है। सिंपल डेफिनेशन।
तो अवेलेबल जो है उसके रूप में भी मैं हूं, नॉन अवेलेबल यानी कि अभाव के रूप में भी मैं हूं। बहुत कुछ इसमें कहा जा सकता है, अलग अलग। अब ये बातें भगवान अलग अलग तरीके से कहते ही रहेंगे। ऐसी बातें भगवत गीता में बार बार आती रहेंगी। और 10वां अध्याय तो पूरा इसी से ही, ऐसे डिस्क्रिप्शन से ही भरा पड़ा है। तो जीवन में इसमें से एक बात हमें ये भी सीखनी है। एक तो परमात्मा हमेशा हमारे साथ है। सूर्य का दृष्टांत देखकर देखें, फिर बारिश का दृष्टांत उन्होंने दिया, लॉजिस्टिक्स की बात करी। 8 महीना मैं संग्रह करके रखता हूँ पानी, जो मैं ये करता हूँ, इवेपोरेट करता हूँ बादलों के रूप में। कितनी स्टोरेज कैपेसिटी उनकी होगी। और उसको सही जगह पर सही समय पर मैं बरसाता हूँ। दैट इज द प्रिसाइज लॉजिस्टिक्स विच ही फॉलोस। यानी जो भी स्वरूप है उस स्वरूप में हम परमात्मा को देखना सीखें। जैसे हम बार बार ये बात करते हैं कि भगवान के प्रसाद के रूप में हमें जो भी आया, उसके बारे में कभी भी हमारे मन में किसी भी प्रकार की कंप्लेन नहीं होती, क्योंकि प्रसाद है। मान लीजिए आप कहीं अन्नकूट का दर्शन करने के लिए गए, और अन्नकूट में तो भगवान को तरह तरह की सामग्री अ, उनके सामने रखी जाती है, और उसमें से हमको प्रसाद रूप देते हैं। अभी वहां के जो पुजारी अन्नकूट के प्रसाद के रूप में आपको एक बढ़िया में डाल के करेले की सब्जी दे दी, बोला नहीं करेला तो मत खा, तो कड़ू लगे। भगवान का प्रसाद है, खा लिया। हाथ में पेड़ा दे दिया और आपको डायबिटीज 350 है, शुगर। बोले मेरे को 350 शुगर है, मैं पेड़ा नहीं खाऊंगा। नहीं, भगवान का प्रसाद है, खा लिया। वैसे डायबिटीज वाले को अच्छा लगता है प्रसाद में पेड़ा मिले तो, क्योंकि उनको मीठा खाने की इच्छा होती है। ये तो प्रसाद चाहिए तो खाई जो पड़ा, नहीं तो खाना चाहिए। सब विशेष कृपा समझ के कहा जाएगा उसको। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इस श्लोक में परमात्मा हमें अलग अलग रूप से हमारे सामने आते हैं, और उनको देखने का नजरिया हमें डेवलप करना है। और इसलिए उदाहरण अलग अलग, जो हमारे दैनंदिन उदाहरण है, वो सारे उदाहरण देते हुए परमात्मा हमारे सामने इस श्लोक में एक ही बात रखना चाहते हैं कि बंधु, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा हूं। और इसलिए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण मेरे आश्रय स्थान है। तो एक दो एक छोटे छोटे एग्जाम्पल ज्ञानेश्वरी में जो उदाहरण दिए हैं, रूपक दिया है, वो बहुत अच्छे लगे मुझे। मी सूर्याचे निवेशे तपई ते हैं शोषे पाठी इंद्र हो वर्षे तय पुढे वो तो ज्ञानेश्वर की भाषा है। अग्नि काष्ठे खाए ते काष्ठाची अग्नि होए। यानी जिस प्रकार अग्नि यदि लकड़ी को जला दे तो लकड़ी ही अग्नि बन जाती है, उस प्रकार मरने वाला तथा मारने वाला दोनों मेरे ही रूप है। कितना अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए। अग्नि है, वह लकड़ी को जलाती है,
लेकिन जैसे ही अग्नि ने लकड़ी को जलाना शुरू किया तो लकड़ी स्वयं अग्नि बन गई। यानी जलाने वाला भी वही, जलने वाला भी वही, वही मैं हूं। मरने वाला भी मैं, मारने वाला भी मैं, ये दोनों मेरे ही रूप है। और इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां मैं नहीं हूं। प्राणियों का दुर्भाग्य तो देखो, मेरे सर्वत्र होते हुए भी, ऑल अराउंड होते हुए भी वो मुझे नहीं देखते। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि यदि कोई सौभाग्य से अमृत के कुएं में गिर गया तो भी वो कुएं में गिरकर मुझे बचाओ बचाओ करके बूम लगाता है और उसको बाहर बाहर निकाल लेते हैं। अरे भाई, तो अमृत के कुएं में गिरा हुआ है, काय को बूम बूम करता है, पड़ा रहा है उधर। नहीं, ये हमारे हाल है। अंधा भिखारी हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रहा है और उसके पैर में पारसमणि आता है, उसको ठुकरा के निकल जाता है क्या। और ये अंधत्व के कारण, हमारा अज्ञान रूपी अंधत्व के कारण, परमात्मा बोलते हैं कि मैं रोज तुमको दिखाई देता हूं, फिर भी तुम मुझे नहीं देखते हो क्या। गरुड़ पक्षी जो है, बराबर, वो कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है। पक्षियों का राजा है ना गरुड़ तो। लेकिन यदि वो गरुड़ अंधा हो तो कुछ काम का नहीं। अंधा गरुड़ जैसे वो उड़ान नहीं भर सकता, वैसे वो पंखों का लाभ क्या यदि हमारे पास परमात्मा को देखने का ज्ञान नहीं है। सो ये सारे जो नाम रूप दिखाई देते हैं वो यही प्रतिपादित करते हैं कि परमात्मा है, हमारे साथ हैं, हमेशा हैं। मात्र हमें यह दृष्टि डेवलप करनी है कि हम उनको कहाँ, कैसे, किस स्वरूप में देखें। और यही एक्सरसाइज है निधि ध्यासन की। हम बार बार यहाँ कहते हैं ना, श्रवण, मनन, निधि ध्यासन, श्रवण, मनन, निधि ध्यासन। तो श्रवण क्या, अभी आपने सुना। मनन क्या, इसके ऊपर गौर करना। और निधि ध्यासन क्या, जब ये बारिश बारिश में भीग गए तभी परमात्मा की कृपा बरसी है, इसका अनुभव करना है निधि ध्यासन। सो इस बात के साथ आज के सत्र को विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति, शांति, शांति ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। सूर्य जैसे नियमित रूप से उगता है, वैसे ही सूर्य भी नियमित रूप से अस्ताचल में भी जाता है, अस्त भी होता है सूर्य का, रेगुलरली एट ए प्रिस्क्राइब टाइम। वो सूर्य का ही एक छोटा सा अंश होने के नाते हमारे एक क्लास में भी ये नियमितता को हम बनाए रखने की कोशिश करते हैं कि 8 बजे शुरू करना, 9 बजे, 8 बजे सूर्योदय, 9 बजे सूर्यास्त। जय श्री कृष्ण।